नमस्कार, मैं सुनीता राय। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मुद्दा में आज बात होगी प्रशासन शहरों के संग अभियान की। आखिर क्या कारण है कि सरकार को साल भर दफ्तर चलाने के बीच में साल में ऐसे अभियान भी चलाने पड़ते हैं? आखिर किसके संग है प्रशासन? आज मुद्दा में इसी पर होगी चर्चा। इस दौरान हमारे साथ होंगे डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुमन शर्मा और चीफ एडिटर प्रताप राव। आपको बता दें कि 21 नवंबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कुछ दिन शहरों के साथ रहने से समस्याओं का हल हो जाएगा? हमने 2 शहरों के लोगों से जाना इसी का जवाब। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने करीब 3 साल पहले सुस्त सरकारी मशीनरी को देखते हुए लोगों के काम जल्द से जल्द निपटाने के मकसद से एक मुहिम की शुरुआत की, जिसे प्रशासन शहरों और गांवों के संग नाम दिया गया। इस मुहिम के जरिए साल भर सरकारी कामों के निपटारों का इंतजार कर रहे लोगों के काम पूरे होने थे, लेकिन मुहिम को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि अभियान की शुरुआत से पहले ही सरकार को इसकी कामयाबी पर संशय है। ऐसे में किसी अफसर या कर्मचारी के खिलाफ काम टालने की शिकायत सही पाए जाने पर 17 CCA की कार्रवाई के केस के आदेश भी दिए गए हैं, जिसके अधिकार जिला कलेक्टरों को दे दिए गए हैं और प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है। उधर दौसा के लोगों को भी संशय है कि इस अभियान के तहत काम पूरे होंगे। ऐसा कोई खास विशेष कार्य नहीं हो रहा। सरकार द्वारा जनता को सिर्फ बेवकूफ़ और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। शिविरों के नाम पे खाना पूर्ति की जा रही है, जनता भटक रही है। कर्मचारी है नहीं, अधिकारी कोई काम करना चाहते नहीं, कोई कर्मचारी काम करने का इच्छुक नहीं, एक दूसरे के ऊपर टालने की कोशिश की जा रही है। शिविरों के बारे में यही है, प्रशासन चुस्त तो है नहीं, ढिलाई बरते रहे हैं, काम में बिल्कुल ढिलाई है। ये चुस्ती रहते तो ये शिविरों की जरूरत ही क्या थी। यहाँ पे दौसा में बुरा हाल है, कोई भी कर्मचारी जिम्मेदारी से काम नहीं करते। यहाँ के प्रशासन से लेकर के नेता तक सब ढीले हैं, अपने अपने खाना पूर्ति करते हैं। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये लोग दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये करें, लेना देना कुछ नहीं, जीरो है। अब पट्टे के लिए इधर से उधर भगा रहे, वो कहता उसके पास जाओ, वो कहता उसके पास जाओ, लेना देना कुछ नहीं है। कभी कहता चेयरमैन के पास जाओ, अब चेयरमैन करेगा क्या काम? शिविर का तो नाम है और कोई लेना देना नहीं है, फालतू के चक्कर है ये। उधर झालावाड़ जिले की झालरापाटन नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी ये योजना रास नहीं आ रही है। वो आवेदकों को पट्टा देने की बात तो दूर, बल्कि उन्हें गलत जानकारी देकर दुत्कार रहे हैं। यहाँ तक कि व्यापक प्रचार के दावों के बीच शहर की ही कई कॉलोनियों के लोग इसके मध्य पिछले 40 से 50 सालों से स्थित कॉलोनियों का तो हाल ही अलग है। यहाँ के लोगों को तो प्रशासन शहरों के संग अभियान की जानकारी तक नहीं है। गिरी साहब, मैं काम बताया तो उसमें कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, तो खैगिरी है और क्या नहीं, तो है कि काम ही नहीं कर रहे हैं। जब मेरे को अखबार में एड पड़ा, मैंने कि प्रशासन 1999 का मेरा सन 84 से अतिक्रमण है सर, तो उस बात को देखते नहीं है। किस नगर पालिका ने पैसे वाले को पट्टा दे दे, जो पैसे दे दे उसे तो जाके दे दे पट्टा, और माँ तो पूछे ही नहीं आके। 3 से 4 बार सर्वे कर दिया, करता करता 10 साल हो गया पट्टा कहता कह रहे कि यहाँ से हटो, जो कि 99 से पहले के यहाँ के कब्जे है, और राज्य सरकार और दिल्ली सरकार पट्टे दे रही कि ये सरकार नगर पालिका भ्रष्टाचार के कारण हमें पट्टे अभी भी शिविर में नट रही है। अभी भी क्लियर कह दिए कि कितनी देंगे। दरअसल बात चाहे प्रशासन शहरों के संग की हो या फिर गांवों के संग की, लगता है कि कहीं न कहीं हमारी सरकार भी ये मानती है कि उसकी ब्यूरोक्रेसी कामों का निपटारा सही ढंग से नहीं कर पा रही है। इस बात को हम सब लोग जानते हैं और महसूस भी करते हैं। एक छोटे से सरकारी काम के लिए या तो हमें किसी का जुगाड़ लगाना पड़ता है या जेब ढीली करनी पड़ती है, नहीं तो अपनी चप्पलें घिसनी पड़ती है। ऐसे में सवाल लाजमी लगता है कि किसके संग है प्रशासन। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो अभी आपने सुना कि क्या है स्थिति और लोग क्या सोचते हैं प्रशासन शहरों के संग अभियान के बारे में। हम सीधे चलेंगे सत्यनारायण जी के पास। सत्यनारायण जी, सबसे पहला और अहम सवाल कि आखिर जो भी इसमें इस अभियान के तहत जो भी शामिल किए गए हैं काम, सारे रूटीन काम है, तो आखिर अलग से इस अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमारी जो
नगर पालिकाएँ और नगर परिषदें जो स्थानीय निकाय हैं उनके अंदर जो चुनाव प्रतिनिधि आता है उसको भी नगरीय विकास और नगरीय प्रबंधन के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती। शहरीकरण बढ़ रहा है और जनसंख्या बढ़ रही है, व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक साथ काफ़ी वर्षों का पुराना जो अभी तक काम बाकी पड़ा था उस काम को करने के लिए ये अभियान गत सरकारों ने भी चलाए थे। और इसका मतलब सवाल ये उठता है, क्योंकि आप तो प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, तो ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि नियमित तौर पे जो प्रशासन है वो अपने नियमित काम नहीं करता, इसलिए इस तरह के अभियान की बार बार बीच में जरूरत पड़ जाती है। देखिए ये तो सही है, मैं डायरेक्टर लोकल बॉडीज भी रहा हूँ और मैंने बहुत से ऐसे प्रशासन शहरों के अभियान खुद ने चलाए हैं और स्वयं जा करके फाइलें भी ठीक की हैं। मेन ये होता है कि कई बार स्थानीय राजनीति की वजह से, कई बार रूल्स रेगुलेशंस क्लियर नहीं होने की वजह से, रेस्ट्रिक्शंस होने की वजह से और कर्मचारी अधिकारियों की ढिलाई की वजह से कि ये इकट्ठे नहीं हो जाता है। सुमन जी, क्या आप भी मानते हैं कि सत्यनारायण जी का कहना है कि ये तो क्योंकि ऐसा बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है और काम ज्यादा है, प्रशासन के पास जो समय और ये कम है, इसके कारण इसकी जरूरत पड़ती है? देखिए, मैं सत्यनारायण जी का बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत वरिष्ठ नेता हैं ये और प्रशासनिक अनुभव भी है इनको। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि नगर पालिका और नगर निगमों में चुन के जो जनप्रतिनिधि आते हैं उनको अनुभव नहीं होता है और इसलिए बहुत पेंडिंग वर्क को लेके प्रशासन शहरों की ओर या प्रशासन गांव की ओर लगाया जाता है। उसमें कई चीजें इन्होंने कहा कि आबादी बढ़ गई। मुझे ये जवाब मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। प्रशासन शहरों की ओर सरकार लगा रही है, लगाती रही जैसा इन्होंने कहा है, लेकिन कुल मिला के जो मैं कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हमारा ताल्लुक है, इसलिए हम इस कार्यक्रम का विरोध करने की बात कर रहे हैं या हम उसकी मतलब मुखालफत कर रहे हैं, तो ये नहीं है। लेकिन अगर मोटे तौर पर प्रताप जी अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड ट्रैक इन लोगों का जो प्रशासन गांव की ओर था, अब इन्होंने उसमें कहा कि हम विधवा पेंशन देंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, पूरे लवाजमा को गांव में ले गई है। खर्चा भी बहुत हुआ उसके नाम पे, पर वहां ना वो फॉर्म उपलब्ध हुए या जो लोग वहां पहुंचे अभ्यर्थी जो लोग थे कि भाई इसको करो, तो वहां ये कमी जो दफ्तर में कमी बताई जा रही, क्योंकि वही कर्मचारी वही अधिकारी दफ्तर में टरकाता है और वही अधिकारी गांव में जाके क्या इतना सकुशल हो जाएगा, इतना सक्षम हो जाएगा कि वहां हाथ के हाथ काम करेगा। तो इसलिए एक बड़ा सवाल समझ के इससे उभरता है कि आखिर में कभी प्रशासन गाँव के संग होता है, कभी प्रशासन शहरों के संग होता है, बीच के समय में किसके संग होता है वो? देखिए, ऐसा है, प्रशासनिक कार्य होते हैं जी, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार रूल्स के क्लेरिफिकेशंस की वजह से, कोई रूल्स में बदलाव की वजह से, ढिलाई की वजह से कई बार काम इकट्ठा हो जाता है। गांव के अंदर भी सत्यनारायण जी बड़े बड़े ऐसे छोटे छोटे मुद्दे जो यानी कि वृद्धावस्था पेंशन, ऐसे छोटे छोटे मामले जो बिल्कुल जो रूटीन में हो जाने चाहिए, वो मामले भी इन अभियानों में लिए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं, जो गांव इस सब प्रशासन वाले में, शहरों में वाले में तो ये मामला नहीं है जी। गांव में पहले भी जो देखिए, मैं डांग एरिया में सुमन जी डांग एरिया में और गोद गांव में गई हुई नहीं है, शहर की नेता है। नहीं साहब, गांव में भी गई हूँ, तभी बता रही हूँ, इनका दृष्टिकोण राजनीतिक दृष्टिकोण है, मेरा दृष्टिकोण जनहित और प्रशासनिक दृष्टि से है। गांव में मैं भी अब भी जाता हूं तो वहां पे लोग कहते हैं हमारे पेंशन्स के कागज नहीं बने, तो एक साथ अगर वहां सत्यनारायण जी यही सवाल ये उठता है, आखिर में रूटीन में कागज क्यों नहीं बन पाते? क्या उस दौरान प्रशासन को कह दिया जाता है नहीं ये तो अभियान में ही करने की काम है? बन पाते हैं, मगर फिर भी बैकलॉग रह जाता है। दूसरी बात ये कि बहुत से लोग स्वयं नहीं जा पाते। जब कैंप लगता है, जब कोई एक अभियान होता है, तो जिन लोगों ने स्वयं जिस तरह के आपने भी सुना होगा, इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे ये बात करेंगे कि जो काम रूटीन में भी हो सकते हैं, आखिर उसके लिए विशेष अभियान क्यों चलाना पड़ता है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का मुद्दा में आज बात हो रही है प्रशासन शहरों के संग अभियान की, और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस बारे में क्या कहा जेडीए आयुक्त कुलदीप राका ने। शहरों के संग अभियान के लिए विभिन्न उपायुक्तों की लगातार समीक्षा बैठक की गई है। उन्हें जो आवेदन पत्र प्रिपरेटरी कैंप्स में मिले हैं उनका निस्तारण किया जा रहा है। कॉलोनीवार समयबद्ध निस्तारण के लिए अतिरिक्त रूप से उनको ड्राफ्ट्समैन भी है मुख्य नगर नियोजक ऑफिस से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और सारा कार्य व्यवस्थित रूप से हो सके और पट्टों पे विशेष करके ध्यान हो। और आइए इस मुद्दे पर अब जनता का क्या कहना है वो भी आपको सुना दे। जिससे आम नागरिकों विशेष करके उन गरीब तबके के लोगों को विशेष फायदा मिलेगा, जिन्हें ऐसे मामलों में काफी परेशानी महसूस होती है, उनको काफी इस अभियान से राहत मिलेगी। जो काम साल भर में सरकार, ये एक अच्छा कदम है सरकार का, हमारे नेताओं का, हमारे राजनेताओं का, हमारे लोकल जो शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं उनका, ये एक अच्छा कदम है कि उनको वो राहत दे रहे हैं, पट्टा बना रहे हैं। लेकिन हाउ कैन बी पॉसिबल कि वो 5 दिन के अंदर इसको पूरा कर देंगे? नेवर, कभी नहीं हो सकता बूंदी जिले का ये पूरा काम। तो यहाँ पर प्रताप जी, हमने देखा कि एक मिली जुली सी राय आ रही है जनता के बीच से, लेकिन जो सबसे अहम बात है, कई जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि इसकी सुनीता, इसमें बात सबसे बड़ी बात यह है कि सभी को काम करवाने, काम को पेंडिंग, मैंने सरकार के काम तो पेंडिंग हो गए, लेकिन जनता भी बड़ी परेशान है, आखिर में काम नहीं होता। जिस तरह से उन्होंने बताया कि चप्पलें घिसनी पड़ती हैं या जेब ढीली करनी पड़ती है, और प्रशासन शहरों के संग अभियान होगा तो कम से कम ये दोनों काम नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये सत्यनारायण जी ये उठता है कि जो काम महीनों में नहीं होता वो आखिर में अभियान में कैसे हो जाता है? देखिए, ऐसा होता है कि बहुत से लोग तो, जहाँ तक आपने कहा था प्रशासन गांव के वाले में, लेडीज़ की जैसे पेंशन है और वृद्धों की पेंशन है, कोई और काम सर्टिफिकेट नहीं बना है, लोगों को आलस्य रहता है, जाते नहीं है या मालूमात नहीं होती है, इससे उनको एक जगह जा करके अपने काम कराने में आसानी हो जाती है। जहाँ तक इस प्रशासन शहरों की ओर अभियान का सवाल है, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत से पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, मेरे करौली में अकेले में 8000 पट्टों के लिए दरखास्त आई है, क्योंकि बरसों से जो लोग शहर के अंदर रहते थे उनको। सवाल यही उठता है सत्यनारायण जी, आखिर में वर्षों से, आप ही खुद बता रहे हैं कि वर्षों से वो एक प्रकार से अवैध जगह पे अपने मकान बना के रह रहे थे, आखिर में सरकारें क्यों नहीं सोचती कि रूटीन में ये क्यों कोई नहीं काम जो है? समझिए, बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में, क्योंकि आप तो खुद निगम में रहे हैं और ये सीधा सीधा जयपुर में तो ये समस्या बिल्कुल ऐसी जबरदस्त समस्या है, कैंसर की तरह समस्या बन चुकी है। आखिर में क्यों नहीं निगम का प्रशासन या सरकारें ये क्यों नहीं सोचती कि रेगुलर रूटीन में ये काम हो जाए? देखिए, मुझे क्या लगता है, क्योंकि इस बार जो इन्होंने ऐड निकाला है प्रशासन शहरों की ओर को, अगर आप उसको गौर से देखेंगे, कल ही हमने जयपुर की वर्षगांठ मनाई है, 285 वर्ष का जयपुर हो गया, और विद्याधर जी और अपने राजाओं को हमने याद किया जिन्होंने इतनी प्लानिंग से जयपुर बसाया था। उस समय आबादी भी इतनी नहीं थी, लेकिन जयपुर बहुत सुव्यवस्थित था। और आज जो इनके प्रशासन शहरों का ऐड यदि आप देखें, और जो इन्होंने कार्य तय किए हैं कि ये हम करेंगे कैंप में, आप देखिए किसी भी अतिक्रमण को हम रेगुलराइज करेंगे। ये सरकार है या तमाशा है? मतलब आप पट्टे ले आओ, आप कनेक्शन ले आओ, सरकारी अतिक्रमण को रेगुलराइज करने के लिए ये प्रशासन। देखिए, ये नहीं है प्रश्न, ये है कि अतिक्रमण कराने में पार्षद, अतिक्रमण कराने में लोकल लीडरशिप, लेकिन भाई साहब उसको सरकार रेगुलराइज कर रही है। हर एक चीज को राजनीतिक रंग से राजनीतिक नहीं है, ये तो किताबों के या पन्नों के सवाल हैं। मुझे मालूम है, मैंने अतिक्रमण, जैसे मैंने कहा, मैं एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपैलिटी का भी रहा हूँ, यूआईटी का भी रहा हूँ। लोग अतिक्रमण करते हैं, कराते हैं, मगर जनहित में किसी का मकान बन गया, किसी की दुकान बन गई, और अगर वो रेगुलराइज हो सकता है तो उसको क्यों नहीं रेगुलराइज किया? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लोकल लीडर्स जो गलत काम करवा रहे हैं उसको अब हरी झंडी दे रही है। देखिए, जो नहीं, हरी झंडी नहीं, जो काम हो चुका जी, जो मेरा मकान बन गया और मैंने गलती से उसके अंदर कुछ सरकारी जमीन भी आ गई या कुछ आगे बढ़ के मैंने बना लिया, अब उसको तोड़ करके लाखों रुपए का नुकसान। बड़ा एक सत्यनारायण जी ने सवाल उठाया, ये बड़ा शहर के लिए बहुत बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि देखने आए हैं, क्योंकि आप भी जयपुर को लीड कर चुके हैं और जयपुर की एक नेता हैं, बड़ा सीधा सीधा